नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का हिंदी वर्णिका। तो वर्णिका शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी वर्णिका जो चैप्टर 1 है, दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा आज हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हिंदी का वर्णिका का। ठीक, तो ये आप लोग बहुत यानी कि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव पहले हम पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम पढ़ा देंगे। ठीक, तो आप लोगों को 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्टिव पढ़ के, सब्जेक्टिव आप लोग पढ़िएगा तभी टॉपर बन सकते हैं। तो बेसिक सब्जेक्टिव का मैन है। ठीक, सब्जेक्टिव पढ़िए। देखिए 2025 में जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव पढ़ना। तो बहुत लोग टॉपर क्यों बनते हैं? सब्जेक्टिव बेसी याद करता है। सब्जेक्टिव आप लोग बेसी फोकस करिए सब्जेक्टिव पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या हमारा है, VVI सब्जेक्ट है। ठीक, VVI सब्जेक्ट है। ठीक, तो समझिए, बात को हल्का में मत लीजिए। ठीक, तो पहला हमारा सब्जेक्ट है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात के लेकर के विवाद था। यानी कि मंगम्मा जो था, मंगम्मा का अपनी बहू जो था, बहू के साथ किस बात के लेकर के विवाद था। यानी कि विवाद मतलब होता है झगड़ा था। किस बात के लिए झगड़ा था, मंगम्मा अपनी बहू से किस बात के लिए झगड़ा था। तो देखिए तो मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा, यानी कि बहू का नाम क्या है, नजम्मा के साथ पोते को लेकर के विवाद था। यानी कि पोते के लेकर क्या था, विवाद था। पोते के लेकर, यानी कि नजम्मा जो था, नजम्मा अपने बेटे को मारता था। क्या होता है, अपने बेटे को मारता था। तो वही क्या हुआ, मंगम्मा उसी बात यानी कि मारता था। तो नजम्मा जो था अपने बेटे को मारता था। वहीं पर क्या हुआ, तो मंगम्मा जो था उसका सॉस, नजम्मा का सॉस जो कहा था, क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे हो। यही बात बोला किसको, अपने बहू को, यानी कि बहू जो अपने बेटे को जो पीट रहा था, यही बात बोला, क्यों रे राक्षसनी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे हो। तो ये बात बोला अपने बहू को, यानी कि यही बात से अपना क्या था, विवाद था। किसको, मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते के लेकर के, यानी कि विवाद था। ठीक, पोते के लेकर के क्या था, विवाद था। ठीक, और गाड़ी की मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। यानी कि मंगम्मा के जो बेटे थे, वह बहू क्या, यानी कि नजम्मा अपने बस में रखना चाहता था। कौन, उसकी बहू नजम्मा। ठीक, अपने मंगम्मा के बेटे को अपने बस में रखना चाहता था। कौन, नजम्मा। ठीक, इसीलिए क्या होता, इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। यानी हमेशा क्या होता, विवाद मतलब झगड़ा होते रहता। ठीक, बस पहला प्रश्न यही है आप लोगों का। ठीक, तो आप लोगों ये पूछेगा। ठीक, तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात के लेकर के विवाद था, तो आप लोग यहाँ से तक लिख लीजिए। ठीक, यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक, एक पहला प्रश्न का उत्तर है। ठीक, तो देखिए दूसरा प्रश्न का क्या कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए, तो रंगप्पा मंगवा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। क्या था, मंगम्मा के गांव का एक क्या था, जुआरी व्यक्ति था। यानी कि जुआ खेलने वाले क्या था, व्यक्ति था। ठीक, जुआ खेलने वाले व्यक्ति था, और जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। यानी कि मंगम्मा के पास क्या था, बहुत पैसे था। इसीलिए क्या होता, मंगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति, जुआ खेलने वाले, तो मंगम्मा के पीछे पड़ गया, इसके पैसे हम हड़प लें। ठीक, लेकिन मंगम्मा के पास क्या था, बहुत पैसे था। तो मंगम्मा के पास बहुत पैसे था, जो मंगम्मा के किसी एक जुआरी व्यक्ति, जुआ खेलने वाले पीछे पड़ गए थे। ठीक, मंगम्मा जो था अपने पैसे को मिट्टी के तरी में रखते थे। तो बहुत पैसा थे, मिट्टी के तरी में रखते थे। ठीक,
तो वही मगम्मा को पता चल गया, तो मगम्मा को बहुत पैसा था, उसके चलिए उसके से पैसा मांगते हैं या हड़पते हैं। हड़पने जुआरी का क्या, वही सब आता है दिमाग में, ठीक, किसी के पैसा हड़पने का, ठीक। तो रंगप्पा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, ठीक, जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था, ठीक। यानी कि पहला प्रश्न का सब्जेक्टिव है, उत्तर है, ठीक। दूसरा प्रश्न का सब्जेक्टिव है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। 2025 में आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो ठीक, तो याद कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा आता है कि प्रश्न 3 आता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखिए, तो नजम्मा किसका नाम है, मगम्मा के बहू का नाम है, ठीक, यानी कि नजम्मा नाम है, ठीक। तो नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटों को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। देखिए, तो देखिए इसमें कह रहा है कि नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को, कौन भेजा था, मगम्मा के बहू यानी कि अपने बेटों को कहाँ भेजा था, मगम्मा हूँ भेजा था, कहाँ भेजा था, मगम्मा हूँ भेजा था, ठीक। तो जिसके बाद सास क्या होता है, मान भी गई थी, क्या होता है, मान भी गई थी, ठीक। अपना था सुना। तो कैसे न कि बहू ने अपनी सास को बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो यही तरीका अपनाया। तो नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, ठीक। तो जिसके बाद सास मान भी गया था, कौन, यानी कि सास मान भी गया था, ठीक। तो तीसरा प्रश्न था जो इतना आप लोगों का लिखना है, ठीक, इतना आप लोगों का लिखना है, ठीक, यहाँ से लेकर, ठीक। तो अब आता है हमारा चौथा प्रश्न, बहुत VVI प्रश्न है, ठीक। आप लोग याद करिएगा, कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक। यानी कि सभी लोग लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक कर दीजिए पहले, तो सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए, ठीक, लाइक कर दीजिए। तो देखिए चार प्रश्न लेकर हम चौथा प्रश्न है कि किस कहानी का कथावाचक कौन है, यानी कि इस कहानी का जो हम पढ़ रहे हैं कि दही वाली मंगवा, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो देखिए, तो इस कहानी का कौन है, कथावाचक कौन है, तो श्रीनिवास, कौन है, श्रीनिवास इस कहानी का क्या है, इस कहानी का क्या है, कथावाचक है, क्या है, कथावाचक है कहानी का। अब इसका कहना है कि उसका परिचय दीजिए, हमको किसका देना है परिचय, इसका परिचय हमको देना है, ठीक। कहाँ का है, कि कब जन्म हुआ, ठीक, इसका परिचय देना है। वही पूछ रहा कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, तो कौन है, तो श्रीनिवास है, कौन है, श्रीनिवास है, उसका परिचय दीजिए। तो चलिए इसका हम परिचय देते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि इस कहानी का कथावाचक मास्टी, यानी कि इसका पूरा नाम दिया है, ठीक। इसका पूरा नाम इसका पूरा नाम दिया है कि मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम दिया है कि वेंकटेश अयंगार, यानी कि मस्ती वेंकटेश अयंगार है, मस्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। क्या, कितना, 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था,
तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ होता? कर्नाटक। कर्नाटक कोई राज्य है, ठीक। वह किस गांव में हुआ था? कोलार गांव में हुआ था। कोलार में हुआ था, कोलार में हुआ था, ठीक। और वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। रचनाकारों में क्या है? वह एक है, ठीक। वह उनका क्या है रचना का? तो कविता है, नाटक है, आलोचना है, जीवन चरित्र है आदि सभी में क्या था? वह महत्वपूर्ण था, यानी कि योगदान, यानी कि सभी में क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था उसका। इतना बुद्धिमान की बहुत योगदान, बहुत बुद्धिमान था, ठीक। तो इसका कैसा देना है परिचय? ऐसा आप लोगों को लिखना होगा, यानी कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का परिचय कौन है? श्रीनिवास है, इसका परिचय हमको देना है, ठीक। इसका परिचय, इसका कहानी का कथावाचक इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक। जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था, जो कर्नाटक राज्य में हुआ था, जो कर्नाटक राज्य के कोलार गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार गांव में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक था, ठीक। रचनाकारों में क्या था? एक था। उसका रचनाकारों कौन कौन था? कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था उसका। क्या था? सभी में क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक। तो 4 तक पढ़ा दिए, ठीक। तो चलिए 5वां में क्या कह रहा है? तो 5वां प्रश्न आता कहता है कि मगम्मा का चरित्र और चित्रण कीजिए। तो मगम्मा का चरित्र और चित्रण कीजिए, यानी कि मगम्मा क्या था, यानी कि मगम्मा के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो मगम्मा क्या था, क्या नहीं था? तो देखिए, तो मगम्मा पहले क्या था? तो पहले तो विद्वान था, ठीक। दूसरा क्या था? तो दूसरा क्या था? वह दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी। क्या करती? दही बेचती थी, ठीक। तो मगम्मा क्या था? पहला तो विधवा था और दूसरा दही बेचती थी। तो देखिए इसमें कहा है कि उत्तर में कि मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी, ठीक। और कहा था कि मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता थी। क्या थी? मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता थी, ठीक। और कहा था कि मगम्मा की बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि मगम्मा जो थे अपने बहू से अच्छे संबंध, यानी कि शास्त्र में नहीं थी, ठीक। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर के लड़ते झगड़ते थे, ठीक। कौन? मगम्मा क्या करते हैं? तो मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर के लड़ते और झगड़ते थे, ठीक। तो पहला प्रश्न यही आता है। तो ये पहला प्रश्न अभी की बार 2025 में आपसे पूछेगा। ये अभी तक नहीं पूछा है, तो ये अभी की बार पूछेगा। तो याद कर लीजिएगा, 100%, यानी कि 100% पूछेगा, ठीक। तो कह रहे कि मगम्मा का चरित्र और चित्रण कीजिए, यानी कि मगम्मा क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में लिखिए, ठीक। आज के लिए 5 प्रश्न है। तो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो चलिए।